इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम अब कंप्लीट डिटेल से ये देखने वाले हैं कि हम कैसे अपनी ब्लॉगर वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट कर सकते हैं। क्योंकि गूगल सर्च कंसोल हमें हमारी वेबसाइट की कंप्लीट डिटेल देता है, जैसे किस कीवर्ड पे रैंक हो रहा है, किस कंट्री में रैंक हो रहा है, कौन से पेजेस रैंक हो रहा है, या हमारे वेबसाइट में कोई एरर्स है तो वो एरर्स बताते हैं। मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इसमें हम कंप्लीट गूगल सर्च कंसोल को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। गूगल सर्च कंसोल में हम अपने ब्लॉग को सबमिट कैसे करते हैं, उसकी बेसिकली दो तरीके हैं। हमने जस्ट सर्च में टाइप करना है सर्च कंसोल, हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा उसकी टॉप लिंक पे क्लिक कर लेना है। जो गूगल सर्च का पेज ओपन होगा उसमें हमने स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर लेना है। एंड इसी तरह हमारे पास गूगल सर्च का मेन डैशबोर्ड ओपन होगा। ये एक तरीका था। दूसरा ये तरीका है कि हमने ब्लॉगर की डैशबोर्ड में चले जाना है और उसकी सेटिंग में चले जाना है एंड क्रॉलर्स एंड इंडेक्सिंग सेक्शन में हमने गूगल सर्च कंसोल पे क्लिक कर लेना है और इसी तरह हमारे पास गूगल सर्च का मेन डैशबोर्ड ओपन होगा। ये दूसरा तरीका था। अच्छा, ये हमारे पास गूगल सर्च कंसोल का मेन डैशबोर्ड ओपन है। अब इसमें हम देखेंगे कि हम कैसे अपने ब्लॉग को सबमिट करते हैं। तो उसके लिए ये जो ओवरव्यू है, इसके ऊपर जो ऑप्शन है, इसमें मैंने ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक कर लेंगे हम एंड ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक कर लेंगे, क्योंकि हम नया वेबसाइट ऐड कर रहे हैं। तो हमारे साथ एक पॉपअप ओपन हो जाता है जिसमें दो ऑप्शन है, डोमेन का एंड यूआरएल प्रीफिक्स का। हमने यूआरएल प्रीफिक्स को यूज़ करना है, इसमें हम अपने ब्लॉग का एड्रेस पुट करेंगे। तो उसके लिए मैं अपने ब्लॉगर में चला जाता हूँ एंड सिंपली मैं व्यू ब्लॉग पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ये एक नया टैब में मेरे पास मेरा जो ब्लॉग है वो ओपन हो गया। उसका मेन यूआरएल मैं कॉपी करता हूँ एंड सर्च कंसोल में जाके यूआरएल प्रीफिक्स में मैं उसको पेस्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लिया इसने, और ये मेरा जो ऑनरशिप था वो ऑटो वेरीफाई हो गया। ये इसलिए ऑटो वेरीफाई हो गया क्योंकि हमने एक ही ईमेल से गूगल सर्च कंसोल को भी लॉगिन किया हुआ है एंड ब्लॉगर को भी लॉगिन किया हुआ है। तो अगर आप एक ही ईमेल को यूज़ करके दोनों को लॉगिन करें तो आपका भी विद इन सेकंड ऑटो वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई करने के बाद हम गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक कर लेंगे एंड जो गूगल सर्च कंसोल का मेन पेज हमारे ब्लॉग से रिलेटेड बन गया वो उसमें हम चले जाएंगे। वेबसाइट सबमिट करने के बाद अब हम साइट मैप को सबमिट करते हैं। सिंपली साइट मैप पे हम क्लिक कर लेंगे। हमारे पास इस साइट मैप का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर अब हम कौन सा एड्रेस लिखेंगे, यूआरएल लिखेंगे, उसके लिए मैं जाता हूँ अपने ब्लॉग में एंड सिंपली जो हमारा ब्लॉग का मेन एड्रेस है उसके आगे मैं जस्ट टाइप करूँगा sitemap.xml एंड एंटर प्रेस कर लूँगा। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास एक साइट मैप ऑलरेडी सी जनरेटेड है, जो गूगल ने हमें ऑलरेडी सी फ्री में जनरेट करके दी है। ये हर ब्लॉगर के साथ होता है। हमने जस्ट यूआरएल के आगे लिखना है sitemap.xml। इसको आप जहन में रख लें। हम साइट मैप में चले जाएंगे एंड यहाँ पे जस्ट टाइप करना है sitemap.xml एंड सबमिट पे क्लिक कर लेंगे। थोड़ा सा टाइम लेने के बाद ही आप देख सकते हैं हमारा जो साइट मैप है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया है। और इसी तरह हम अपना साइट मैप इसमें सबमिट कर सकते हैं गूगल सर्च कंसोल में। अच्छा, अब गूगल सर्च कंसोल में ये बाकी की सारे ऑप्शंस हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप और इसको समझेंगे कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने ब्लॉग के लिए। तो सबसे पहले मैं ओवरव्यू से स्टार्ट करता हूँ। ओवरव्यू में बेसिकली हमारे पास मेन ग्राफ ओपन हो जाते हैं हमारे डैशबोर्ड, जिसमें हमें परफॉर्मेंस, क्लिक्स वगैरह ये सारी डिटेल मिलती है। उसके अलावा अगर हम इंडेक्सिंग में आ जाते हैं नीचे, तो यहाँ पर कौन सी पेजेस इंडेक्स है, कौन से नॉट इंडेक्स्ड है, उसका डिटेल मिल जाता है। एंड उसके साथ साथ अगर हम एक्सपीरियंस में आ जाए नीचे, तो यहाँ पे हमें मोबाइल यूजिबिलिटी, पेज एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह वो सारी डिटेल हमें मिल जाती है। तो इस एक मेन पेज पे हमें हमारे वेबसाइट के एरर्स और जो उसकी परफॉर्मेंस है उसकी सारी डिटेल ओवरव्यू में हमें मिल जाती है। अच्छा, इस पेज की टॉप पे अगर हम देखें तो यहाँ पर एक टैब है जिसमें हमें टॉप क्वेरीज़ के बारे में बताया जाता है। हमने सिंपली सर्च कंसोल इनसाइड पे क्लिक कर लेना है। तो हमारे पास जो ये पेज ओपन होगा इसमें बेसिकली हमें हमारे वेबसाइट की जो टॉप क्वेरीज़ हैं, किस किस कीवर्ड्स पे और कौन कौन से पेजेस रैंक्ड हो रहे हैं लास्ट 28 डेज़ में, वो हमें सारी डिटेल यहाँ से मिलती रहेगी। ये बेसिकली सर्च कंसोल इनसाइड का बीटा वर्जन है और ये एक प्लस पॉइंट है हम सबके लिए, जहाँ पर हमें इजीली पता चलेगा कि हमारे कौन कौन सी कीवर्ड्स रैंक्ड हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को आपकी वेबसाइट के टॉप पेजेस, टॉप क्वेरीज़ वगैरह के बारे में पता चल जाता है। उसके बाद जो हम परफॉर्मेंस टैब में आ जाते हैं तो यहाँ पर हमें जो सबसे पहले ऑप्शंस मिलते हैं, ये एक्सपोर्ट का, जो अगर हम सिंपली एक्सपोर्ट पे क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर ये हमें बताया जा रहा है कि ये जो डेटा है ये हमें किस फॉर्म में चाहिए कि हम इसको एक्सपोर्ट करें, गूगल शीट में या डाउनलोड एक्सेल में या डाउनलोड CSV में। तो आपको जिस भी फाइल में ये सारा डेटा चाहिए कि और आप चाहते हैं कि इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो सिंपली आप इसमें एक फॉर्मेट सेलेक्ट कर लें, सिंपली इसको डाउनलोड कर लें।
इस सर्च कंसोल का अपडेट बताया जा रहा है कि हमारा वेबसाइट लास्ट कब अपडेट हुआ था। उसके साथ साथ लेफ़्ट साइड पे जो दो फ़िल्टर है, इसमें अगर हम सर्च टाइप फ़िल्टर पे क्लिक कर लेते हैं तो हमारे पास एक पॉपअप ओपन हो जाता है जिसमें ये सारी डिटेल से हम अपनी वेबसाइट की डेटा को देख सकते हैं। अभी हमें जो डेटा शो हो रहा है ये वेब के लिहाज से, अगर हम इमेज पे क्लिक करके अप्लाई कर लें तो ये जो इमेजेस हैं और हमारी जो इमेजेस जो हमने अपने पोस्ट और वेबसाइट में ऐड की हुई है वो गूगल सर्च में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं उसका एक कंप्लीट डेटा हमारे साथ ओपन हो जाते हैं। ये सारा ग्राफ की शक्ल में हमें मिल जाते हैं, टोटल क्लिक्स मिल जाते हैं, टोटल इम्प्रेशन, एवरेज CTR, एवरेज पोजीशन। तो ये हमें यहाँ पर अपना सारा डेटा मिल जाता है। अगेन हम सर्च टाइप फ़िल्टर पे चले जाते हैं एंड इसमें जो रिमेनिंग ऑप्शंस है हमारे पास वीडियो एंड न्यूज़ का, इसको हम सेलेक्ट करके अप्लाई करके इसका डेटा देख सकते हैं अगर हमारी वेबसाइट में वीडियो या न्यूज़ से रिलेटेड कुछ डेटा है तो। इसके साथ साथ मैं कंपेयर टैब पे क्लिक कर लेता हूँ तो इसमें हमारे पास ये दो ऑप्शंस आ जाते हैं जिसमें हम अपने डेटा को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी मर्ज़ी से वेब को सेलेक्ट कर लेता हूँ, वेब वर्सेस इमेजेस को, एंड अप्लाई पे क्लिक कर लेता हूँ तो ये हमारे पास एक कंप्लीट डेटा आ गया जिसमें वेब पे हमारा वेबसाइट कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, इमेजेस पे हमारा वेबसाइट कैसे परफॉर्म कर रहा है उसकी एक कंपैरिजन आ गई है। ग्राफ की शक्ल में हमारे पास एक कंप्लीट डेटा है। ये लास्ट 3 मंथ का डेटा है। एंड अगर हम इस डेटा को डाउनलोड करना चाहें तो ऊपर राइट कॉर्नर पे जो एक्सपोर्ट का बटन है, सिंपली हम इस पर क्लिक कर लेंगे एंड इसको अपनी मर्ज़ी से डाउनलोड कर लेंगे और इसको हम बाद में भी देख सकते हैं। इसके साथ जो हमारे पास जो अगला फ़िल्टर है डेट रेंज का, हम उस पर क्लिक कर लेते हैं तो इसमें हमें डेट रेंज बताई जाती है। हम मोस्ट रीसेंट डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड अप्लाई पे क्लिक कर लेते हैं तो ये हमें हमारी वेबसाइट का मोस्ट रीसेंट डेटा जो है वो दिखा देता है। इसी तरीके से अगेन मैं फ़िल्टर डेट रेंज वाले फ़िल्टर पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से लास्ट 7 डेज़ का, 28 डेज़, 3 मंथ्स, 12 मंथ्स वगैरह वगैरह ये सारा डेटा देख सकते हैं। इसके साथ साथ कंपेयर टैब में सेम वही ऑप्शन है जो लास्ट में हमने देखा। हम डेटा को मतलब डेट रेंज के हिसाब से डेटा को कंपेयर कर सकते हैं कि किस डेट में या किस मंथ में हमारा वेबसाइट कैसे परफॉर्म कर रहा था, तो वो सारी डिटेल हम यहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ साथ हम एक्स्ट्रा फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। सिंपली इस न्यू वाले बटन पे क्लिक कर लेंगे एंड यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें हमने जिस भी ऑप्शन का फ़िल्टर लगाना है सिंपली उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं इस कंट्री को सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे जो ये फ़िल्टर आ गया, सिंपली अगर मैं इसमें से एक कंट्री को सेलेक्ट करके अप्लाई कर लूँगा तो उसी कंट्री का जो डेटा है वो हमारे वेबसाइट के लिहाज से वो हमें शो हो जाएगा। अगर मैं कंपेयर पे क्लिक कर लेता हूँ तो सिंपली यहाँ पर वही हमने कंपेयर करने हैं दो कंट्री को एंड अप्लाई पे क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पे रिज़ल्ट में हमें वो सारा डेटा शो हो जाएगा कि हमारी किस किस कंट्री में किस तरीके से हमारा वेबसाइट परफॉर्म कर रहा है, वो सारी डिटेल हमें यहाँ पे मिल जाएगी। अगेन वही अगर हम इस डेटा को डाउनलोड करना चाहें तो सिंपली इस एक्सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक कर लेंगे एंड ऑप्शन को सेलेक्ट करके इस डेटा को हम डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस परफॉर्मेंस टैब में हमारे पास जो नीचे अगला जो सेक्शन है इसमें हम अपने पेजेस की टॉप क्वेरीज़ को देख सकते हैं, टॉप पेजेस को देख सकते हैं, टॉप कंट्रीज़ को देख सकते हैं, किस कंट्री में कितनी क्लिक्स इंप्रेशंस आ रहे हैं। उसके अलावा डिवाइसेस को देख सकते हैं, सर्च अफेयरेंस, डेट्स वगैरह, ये सारी डिटेल हम यहाँ से देख सकते हैं। जो अगला ऑप्शन हमारे पास है वो है URL इंस्पेक्शन। URL इंस्पेक्शन बेसिकली करता क्या है, जब भी हम अपने ब्लॉग या वेबसाइट में नया पेज या पोस्ट ऐड करते हैं और हम चाहते हैं कि वो गूगल में जल्दी इंडेक्स हो तो हम इसी ऑप्शन को यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने ब्लॉग में जब हमने नया पोस्ट ऐड किया उसका URL कॉपी करेंगे एंड सिंपली वापस सर्च कंसोल में आएंगे, या तो URL इंस्पेक्शन या इसी सर्च में उसको हम सिंपली पेस्ट करेंगे एंड एंटर प्रेस कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड उसके बाद ये आप देख सकते हैं ये हमें बता रहे कि हमारा ये जो URL है ये गूगल में इंडेक्स्ड नहीं है। तो हम रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक कर लेंगे और इसी तरह हम अपने रिक्वेस्ट को इंडेक्स कर लेते हैं और कुछ ही टाइम में हमारा जो नया पोस्ट है वो गूगल में इंडेक्स हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम जल्दी मतलब कम टाइम में अपने पोस्ट को या अपने पेज को गूगल में इंडेक्स करते हैं। अगला जो टैब है वो पेजेस का है। पेज इंडेक्सिंग बेसिकली यहाँ पे हमारी वेबसाइट की कंप्लीट डिटेल होती है पेजेस के बारे में कि कितने पेजेस इंडेक्स्ड हैं और कितने नॉन इंडेक्स्ड हैं। हम पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेंगे तो यहाँ पे जो नॉन इंडेक्स पेजेस हैं उनके रीज़न बताए गए हैं। सिंपली हम किसी भी रीज़न पे क्लिक कर लेंगे और जो भी रीज़न है उसको सॉल्व करके दोबारा से हम रीसबमिट कर सकते हैं। उसके अलावा अगला जो टैब है साइट मैप्स का है, जो ऑलरेडी हमने शुरू में डिस्कस कर लिया था। अगला टैब हमारे पास रिमूवल्स का है। रिमूवल्स में जाके है यहाँ पर हमें 3 टैब मिलते हैं, रिमूव, टेम्प्रेरी रिमूवल और डेटेड या सेव सर्च फिल्टरिंग। टेम्प्रेरी रिमूवल हम
अपने वेबसाइट की किसी भी स्पेसिफिक यूआरएल को जो हम चाहते हैं उसको गूगल सर्च से टेम्प्रेरी रिमूव करना चाहते हैं तो इसी में रिमूव कर सकते हैं। न्यू रिक्वेस्ट पे सेंड करके उसी यूआरएल को पेस्ट कर लेंगे एंड टेम्प्रेरी रिमूव पे क्लिक करके उसको सबमिट कर लेंगे। आउटडेटेड कंटेंट में वही डेटा शो होगा हमें कि अगर कोई यूज़र हमारी किसी स्पेसिफिक या किसी भी कंटेंट को आउटडेटेड रिपोर्ट करता है तो वो यहाँ पर हमें शो होगा, जिसको हम अपडेट करके उसको दोबारा से मतलब सेंड कर लेंगे, इंडेक्स कर लेंगे। सेव सर्च फिल्टरिंग में बेसिकली हमें जो हमारे अगर कोई एडल्ट कंटेंट है और कोई यूज़र उसको रिपोर्ट करते हैं तो वो डाटा हमें यहाँ पे शो होगा। ये बाकी में हमारे पास अभी डेटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये हमने गूगल सर्च कंसोल में ऐड किया हुआ है। तो इस पे हमारा एक स्पेसिफिक और कंप्लीट ट्यूटोरियल आने वाला है शुरू से, जिसमें हम इस सारे टैब को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। और टेम्प्रेरी रिमूवल्स और डेटेड कंटेंट, सेव सर्च, बाकायदा हम इन चीज़ों को प्रैक्टिकली देखेंगे उसमें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।